नमस्ते स्टूडेंट्स। तो हम क्रमवार तरीके से कर रहे हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 23 करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित मॉडल पेपर 2023 का। क्वेश्चन नंबर 23 में दो क्वेश्चन आएंगे, मतलब अथवा के रूप में आएंगे दो प्रश्न। तो आपको कोई सा एक प्रश्न करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अपने 3 टॉपिक हैं, एक तो माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो एक प्रश्न में वो माध्य या माध्यिका में से, माध्यिका या बहुलक में से, या माध्य या बहुलक में से कोई एक चीज़ पूछेगा। इस प्रश्न को हम देख लेते हैं। इस प्रश्न में क्या है? इस प्रश्न में है निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत को दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक और बहुलक हमको ज्ञात करने हैं। तो देखिए, माध्यक भी ज्ञात करना है और बहुलक भी ज्ञात करना है। तो सारणी इन्होंने दी है। सारणी में जब हम हल शुरू करेंगे तो हमें क्या करना है एग्ज़ाम में, उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन पेपर में सारणी बनी हुई होगी, हमें उसकी सारणी को दोबारा आंसर शीट में लिखना है। आंसर शीट में जब हम माध्यक की बात करते हैं तो हमें माध्यक के लिए 3 कॉलम बनाने होते हैं। पहला कॉलम मासिक खपत इकाइयों में जो इन्होंने दी है, दूसरा कॉलम उपभोक्ताओं की संख्या जिसको हम बारंबारता कहेंगे, वो टेबल होगी। तीसरी हम निकालेंगे इसकी संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे? इसकी 4 के सामने 4 है बारंबारता। संचयी बारंबारता का मतलब है जोड़ते हुए बारंबारता, है ना। तो यहाँ पे 4 के सामने 4, अगला वाला 4 में 5 जोड़े तो 9, 9 में 13 जोड़े तो 22, 22 में ये इधर वाला 20 जोड़ा तो 42, 42 में 14 जोड़े तो 56, 56 में 8 जोड़े तो 64, और 64 में 4 जोड़े तो 68। यहाँ पर हम एक और काम करेंगे कि इस बारंबारताओं को भी हम जोड़ लेंगे। इन बारंबारताओं का जोड़ 68 आ रहा है और इधर भी जो जोड़ आ रहा है वो 68 आ रहा है। इसका मतलब हमने ये काम किया है वो सही है। कुल मिलाकर बात यह है कि इस पूरे का सम, बारंबारताओं का सम और संचयी बारंबारताओं का लास्ट वाला जो नंबर है, जो संख्या है, वो दोनों सेम होनी चाहिए। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो इसका मतलब आपने कहीं एडिशन में गड़बड़ की है। चलिए, अब उसके बाद क्या करना है? आंसर शीट हमारी बड़ी आएगी तो हम दोनों काम कर सकते हैं। पहला काम इधर सारणी बनाने, इधर सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। कैसे करना है? यहाँ n/2, n/2 मतलब इन बारंबारताओं के जोड़ में हमें 2 का भाग देना है। n/2 बराबर 68/2 इक्वल टू 34। अब हम एक लाइन लिखेंगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि बारंबारता जो है, माध्यिका जो है, माध्यक जो है वो कौन सी वर्ग अंतराल में है। तो उसके लिए हम लिखेंगे 34 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता 42 है। 34 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता 42 है, जिसके संगत वर्ग अंतराल 125 से 145 है। तो हमारा माध्यक वर्ग हो गया है 125 से 145। हमें यह पता चल गया है कि जो हमारा आंसर आएगा, माध्यक जो आएगा, वो 125 से 145 के बीच में आएगा। अब चूंकि हमें माध्यक का फॉर्मूला पता है, माध्यक का फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF/F मल्टीप्लाइड विथ H। तो हम लिखेंगे, अतः यहाँ पर L माध्यक वर्ग का जो सबसे छोटी संख्या क्या है? 125, तो 125। n की वैल्यू कितनी है? 68। यहाँ से F क्या होता है? जो हमने वर्ग अंतराल निकाला है, माध्यक वर्ग जो निकाला है, उसकी बारंबारता कितनी है? 20। तो F बराबर हो गया 20। CF इस बारंबारता से ठीक कम बारंबारता, तो ठीक कम कितनी है? 22। तो CF इक्वल टू 22 और H बराबर 20। H बराबर 20 कैसे आया? वर्ग अंतराल, वर्ग माप, 145 में से 125 गए तो 20। तो जो वर्ग अंतराल आ गया वो हमारा आ गया 20। इसको हम वर्ग की माप भी कहते हैं, वर्ग माप भी कहते हैं। माध्यक बराबर L + n/2 - CF/F × H। ठीक है, सारी वैल्यूज आप रख देंगे। L की वैल्यू 125 प्लस n/2 का मान कितना आया था हमारे पास? 34। तो 34 लिख दिया मैंने, माइनस CF की वैल्यू 22, CF की वैल्यू 22 है, अपॉन F की वैल्यू 20 इंटू H की वैल्यू भी 20। 20 से 20 कट गया है, 34 में से 22 गया तो 12, तो 125 प्लस 12, 125 में 12 जोड़े तो 137। इसके आगे हमने लिखा है इकाई, क्योंकि इन्होंने जो मासिक खपत है उसके आगे लिखा है इकाइयों में, तो हमें भी यहाँ पर मात्रक लगाना होगा और हमें लिखना होगा 137 इकाई। एक आंसर हमारा हो गया है। ठीक है, दूसरा हमारा है कि इसी में हमको बहुलक भी ज्ञात करना है। तो बहुलक के लिए हम लिखेंगे, बहुलक के लिए क्या होता है कि सारणी दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपके अगर केवल बहुलक एग्जाम में है तो आप सारणी दोबारा बना सकते हैं। ठीक है, कैसे देखेंगे बहुलक? बहुलक किसे कहते हैं
जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वह बहुलक कहलाता है। यहाँ पर देखेंगे हम बारंबारता किसकी है सबसे ज़्यादा, 20 की, तो बहुलक क्या होगा, बहुलक 125 से 145 के बीच में आएगा। ठीक है, देखते हैं बहुलक। दिए गए आंकड़ों में अधिकतम बारंबारता 20 है तथा इसके संगत वर्ग बार 125 से 145 है, 125 से 145 है, इसलिए L बराबर जो भी वैल्यूज़ हैं फॉर्मूले में, L बराबर हो गया 125, F1 20, F1 क्या है 20, जो सबसे ज़्यादा बारंबारता है उसको हमको F1 नाम देना है। ठीक है, उससे पहले वाला, एक से पहले क्या आता है 0, तो इसका नाम F0 है। इसके बाद वाला एक के बाद क्या आता है 2, तो ये F2, ये F0 है, ये F0, ये सॉरी ये F1 है, ये F0 है और ये F2 है। लिख लेते हैं L इक्वल टू 125, F1 बराबर 20, F0 बराबर 13, F2 इक्वल टू 14 एंड H इक्वल टू 20। ओके, पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L की वैल्यू कितनी है 125 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है 20, F0 की वैल्यू कितनी है 13 अपॉन 2F1, F1 की वैल्यू कितनी है 20, 2 इंटू 20 माइनस F0 की वैल्यू, F0 की वैल्यू हमारी है 13, 13 रख दिया, F2 की वैल्यू 14, 14 रख दिया इंटू H। सारे को सॉल्व किया इक्वल टू 125 प्लस 20 में से 13 गए 7, 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया 40, 13 एंड 14 27 इंटू 20 इक्वल टू 125 का 125 प्लस 7 को हमने 20 से गुणा किया तो 140, 40 में 27 गए तो 13। देखिए यहाँ पे आप इसको लघुत्तम करके भी हल कर सकते हैं, लेकिन ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। हमें सवाल को उस तरीके से करना होता है जिससे कम से कम समय में हमारा राइट आंसर हमको आ जाए। तो यहाँ पे लघुत्तम नहीं लेके हम सीधा ही सॉल्व करेंगे। 140 में 13 का भाग दिया तो हमारे पास आ गया 10.769, 125 का 125 प्लस का प्लस भाग दिया तो 10.769, दोनों को जोड़ा। अब चूंकि हम जानते हैं कि जनरली हम दशमलव के बाद 2 ही अंक लेते हैं, तो यहाँ पे तीसरा अंक 9 है, ये 5 से अधिक है, तो ये वाला अंक बढ़ जाएगा और इस वाले को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 9 को हम दोबारा नहीं लिखेंगे, तो हम यहाँ 6 का क्या बना देंगे 7, तो 125 और 10 135.769 का क्या बन जाएगा 77, तो 0.77। तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया बहुलक बराबर 135.77 इकाई। इस तरीके से हमें ये आंसर प्राप्त हो गया है। आपको भी ये ध्यान रखना है कि बेवजह एग्ज़ाम में भी, क्योंकि हमारा पेपर लेंथी होता है और हम कुछ चीज़ें क्या था सोचते भी हैं एग्ज़ाम के बीच में, कोई क्वेश्चन हमको नहीं आता है तो उसमें हमारा समय ज़्यादा लगता है। तो पेपर में क्वेश्चन पेपर में हमारा एक भी सवाल नहीं छूटे, इसके लिए हमें चाहिए कि हम पॉइंट टू पॉइंट काम करें, न ज़्यादा किसी सवाल को लंबा खींचें। ठीक है, सवाल जितनी आवश्यकता है उतना ही उसको समय दें और उसको जितना सही ढंग से एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ करने की कोशिश करें। तो यही जो अपनी सीरीज़ है मॉडल पेपर सॉल्व करने की चलती रहेगी। इस मॉडल पेपर में कुछ चीज़ें आसान दी है उन्होंने, मॉडल पेपर है इसलिए आसान दी है बोर्ड वालों ने, तो आप इससे थोड़ा सा इसके इक्वल और इससे थोड़ा सा टफ पेपर मान के चलें। अगर आप इस पेपर को ईजी वे में कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है, लेकिन इससे थोड़ा सा अच्छा पेपर आएगा। चलिए अपन अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक आप इसी तरीके से पढ़ते रहें। गणित से बिल्कुल भी नहीं डरना है, हमें अच्छे से मार्क्स लेके आने हैं, अच्छी परसेंटेज बनानी है। ओके, मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।